हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाले। बहुत सारे लोगों को मैंने Q&A में आंसर भी करने वाली हूँ। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल पे अपने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो मैं आप लोगों के मेल के रिप्लाई एज अ कॉलिंग के थ्रू नहीं कर पा रही हूँ। रीजन मेरी तबीयत थोड़े दिन से खराब चल रही है, तो इसलिए मैं किसी को कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ गाइज। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और अपनी भी कुछ बातें शेयर करती हूँ और कुछ चीजें आपको बता भी देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गायनोवेदा की। गायनोवेदा मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इनफेक्ट गायनोवेदा नहीं, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, अपनी डाइट का पूरा पूरा ख्याल रखना है। और एक चीज है, एक सच्चाई आप लोग जान लीजिए, अगर आप गायनोवेदा मेडिसिन ले रहे हैं आपको 8 से लेके 12 महीने तक उस मेडिसिन को लेना है, आपको तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बहुत सारी महिलाएं 1-2 महीने 3 महीने के बाद ही वो परेशान हो जा रही है कि उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिला है। तो इसका मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी, रीजन क्योंकि नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए कि 100 में से 10 लोगों को रिजल्ट मिल गया चौथे 5वें 6ठे महीने में, लेकिन 90% लोगों को रिजल्ट जो है वो 8 महीने मेडिसिन यूज करने के बाद ही मिल रहा है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको गायनोवेदा मेडिसिन लेने के बाद में आपके पीरियड इरेगुलर हो जा रहे हैं या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप गायनोवेदा की कस्टमर केयर में जरूर बात करिए, उनको अपनी समस्या बताइए, है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं गायनोवेदा की टीम बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। वर्क फ्रॉम होम से मुझे काम मिला है, एज पर सबको मेडिसिन के बारे में बताना, काउंसलिंग करना और भी चीजें हैं जो इसमें है। तो मैं गायनोवेदा का टीम ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे भी इंटरनल चीजें पता चलेगी कि गायनोवेदा में काम कैसे होता है और गायनोवेदा मेडिसिन जो है वो लेना सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी तक मैं एज अ पेशेंट गायनोवेदा को जानती हूँ, लेकिन अगर मैं उसकी टीम में जाऊंगी तो मुझे इंटरनल चीजें भी पता चलेगी, गायनोवेदा किस तरीके से काम कर रही है। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो गायनोवेदा मेडिसिन लेने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, ये है। लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों बताती नहीं है। जब उनको कंसीव नहीं होता है तो वो हजारों क्वेश्चन करती है कि मैम मुझे कंसीव नहीं हो रहा, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। और जब हम उसको बता देते हैं, उनको रिजल्ट मिल जाता है, तो पता नहीं क्यों उनको ये दुख होता है कि नहीं, मैं मैडम को नहीं बताऊंगी, लोग जान जाएंगे। अरे यार, आप एक मेल करके भी बता सकते हो कि मैम मुझे कंसीव हो चुका है, ताकि दूसरे लोगों को हम बता पाए, उनको मोटिवेशन मिल पाए, है ना। मेरी भी जब प्रेगनेंसी हुई थी ना, मुझे भी सबने मना किया था कि आप मत बताइए, इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त एक ही चीज सोचा कि मुझे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, अगर मैं उनको नहीं बताऊंगी उनको कैसे विश्वास होगा कि ये मेडिसिन अच्छी है। इसीलिए मैंने बताया भी। अब क्या था कि जब मुझे मिसकैरेज हुआ तो लोग मेरी इस चीज को उससे जोड़ने लगे, लेकिन मैं इस बात को आज भी नहीं मानती हूँ। ठीक है कि इतना मतलब कहीं कोई भी बैठा हुआ है और नजर लग जाती है, ये सब बेकार की बातें हैं। और एक चीज और नोटिस करने वाली है ना गाइस, की औरत ही है जो औरत के बारे में गलत बोलती है। तो ये चीजें हैं, खैर छोड़िए ये सारी बातों को। तो मैं वही बोल रही थी कि गायनोवेदा अगर मेडिसिन ले रही है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी माँ करती है, कभी बेटी करती है, कभी उसके घर वाले करते हैं, तो मतलब पूरा फैमिली जो है कि मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ, मैं इसके पापा बोल रही हूँ, मैं इसके भाई बोल रही हूँ। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वेश्चन करेगा उसको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अब एक लेडी का क्वेश्चन था यहाँ पे कि गायनोवेदा मेडिसिन के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो ये बना है कि गायनोवेदा मेडिसिन उनको नहीं लेना चाहिए जो लोग मोटे होते हैं, उनको ये सूट नहीं करती है। तो ये सरासर गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि गायनोवेदा मैंने खुद 5 महीने ली है एंड मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। इनफैक्ट कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो मोटा व्यक्ति नहीं ले सकता है। हाँ, अलग बात है कि आपको थायराइड है, डायबिटिक है, तो मेडिसिन चेंजेस होती है, ये एक अलग मैटर है। बट ये कहाँ लिखा है कि भैया आप मोटे हो तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि गायनोवेदा की किस मेडिसिन की बात आप कर रहे हो। गायनोवेदा की तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन अगर आप जीव की बात कर रहे हो, फॉलिक एसिड की बात कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लेना है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको वेट मेंटेन रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपका वेट जो है 55 से लेके 65 के बीच ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होगा, तो देखिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, आपका बीपी लेवल कम या अप होगा, बहुत तरह के आपको हेल्थ इश्यूज आएगी, जिसमें कि प्रेगनेंसी कंसीव हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप पीसीओडी के पेशेंट है, पीसीओएस के पेशेंट है, तो आपको अगर इसका प्रॉपरली आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपको डायबिटिक होने के खतरे 90% बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको है तो भी प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है।
तो मेडिसिन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब तब करते हैं जब आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तब हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले देखते हैं कि ये मेडिसिन इनमें चलेगी या नहीं, या ये मेडिसिन चलेगी। सिर्फ एक मोटापा वजह नहीं बनता है किसी भी मेडिसिन के लिए। तो अगर आप मोटे हैं, आप अपने वेट को मेंटेन करिए। अब उसको वेट को कैसे मेंटेन करना है, तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वेट रिड्यूस करने के लिए भी मेडिसिन लेते हैं, बट आपको ये नहीं करना, ये आपके हेल्थ पे बहुत गलत इम्पैक्ट डालेगी। तो आपको नेचुरल तरीके से अपने वेट को लूज करना है, जैसे कि आप मॉर्निंग में गर्म पानी पीजिए, नींबू के साथ पीजिए, हनी लीजिए, है ना। आपको वैसा खाना खाना है जिसमें कार्ब्स कम हो, फैट कम हो, वैसे खाना लेना है। आपको मिल्क प्रोडक्ट में क्रीम निकाल के लेना है, अब मिल्क प्रोडक्ट डायरेक्टली मत लीजिए। चिकन बहुत लोग लेना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो चिकन को आप जो है वो 2 पीस 3 पीस से ज्यादा मत लीजिए, मसालेदार मत लीजिए, बहुत कम मसाले और कम ऑयल में आप बना हुआ चिकन लीजिए। तो इस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। आपको मैं बता रही हूँ, मैं वेट के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं वेट के लिए सिंपल सी एक ही चीज करती हूँ कि मैं वैसा खाना खाती हूँ जिससे मेरा वेट बढ़े ही ना। मेरा फेवरेट खाना है रोटी सब्जी दाल और सैलेड। मुझे सैलेड भरपूर चाहिए होता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है गाइस कि मैं खाना नहीं खा के मैं सैलेड खा के ही रह जाती हूँ। और ऐसा पहले मेरे साथ होता था, वर्कलोड की वजह से काम बहुत ज्यादा होता था और मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं इतना कुछ बना के खा पाऊँ। तो मैं क्या करती थी, घर में जो भी सैलेड का आइटम रहता था मैं उसको काटती थी और मैं खा लेती थी। बाद में जब मैंने डाइट करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मैं तो पहले से ही डाइट करते आ रही हूँ। तो बट अब मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। मैं भूखे बिल्कुल नहीं रहती। बहुत लोगों को लगता है कि वो भूखे रहेंगे तो उनका वेट लूज होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आपको भूखे नहीं रहना, आपको खाना प्रॉपरली खाना है। 3-4 बार जितना बार आप खाते हो खाओ, लेकिन वैसा खाना खाना है जिससे कि आपका वेट ना बढ़े, जिसमें फैट कम से कम हो। तो ये तो हो गई वेट की बात। अब बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं मुझे क्वेश्चन ये कर रही थी कि गायनोवेदा मेडिसिन लेने के बाद उनके पीरियड्स बंद हो गए। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, कितने महीने हुए हैं बंद हुए, एंड आप कस्टमर केयर में बात कीजिए कि आपके पीरियड्स क्यों बंद हो गए। क्योंकि अगर आप ये भरोसे में बैठे रह गए कि आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं और नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस की शुरुआत भी हो सकती है। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे यूट्रस में इन्फेक्शन होने की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं गाइस, जिसका कि हमको ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो एक यहाँ पर अच्छी चीज है कि गायनोवेदा की अगर मैं टीम ज्वाइन करती हूँ तो फिर आप लोग मुझे ऑलरेडी जानते हो। गायनोवेदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं ज्वाइन करूंगी तो उनका जो नया आउटलेट खुला है मैं वहां भी जाने वाली हूँ बहुत जल्दी। उनका न्यू आउटलेट देखने के लिए मुझे बुलाया गया प्रॉपरली, तो मैं उनका आउटलेट देखने भी जरूर जाऊंगी एंड मैं आप लोगों के साथ भी दिखाऊंगी कि उनके न्यू आउटलेट में क्या क्या होता है। एंड मैंने तो सुना है कि अगर किसी भी मेल पर्सन को स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, काउंट अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी वहां पर आपको ऑफलाइन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर को स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल को प्रॉब्लम है, तो वो गायनोवेदा के सेंटर में जाके भी उसको दिखा के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है जो मुझे मिली है एंड आई होप सो आप लोग भी इसका फायदा उठाओगे। यही सब था और मैं जैसे ज्वाइन करती हूँ आपको जरूर बताती हूँ, है ना। तो चलेगा, इसमें मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय।